हाँ जी भाई, कैसे हो मेरे प्यारे मित्रों। उम्मीद करता हूँ आप एकदम बढ़िया होंगे। जी मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। दोस्तों, क्या कभी आपने सुना है किसी को जमीन में दफनाने के बजाय पेड़ में दफना दिया हो, या फिर किसी टॉयलेट के अंदर कीमती खजाना मिला हो? अगर आपने ऐसा कभी कुछ नहीं सुना है तो भाई तैयार हो जाइए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसा दिखाने वाले हैं जिसे देखकर आप ये बात जरूर बोलेंगे, ओ माय गॉड यार, ये कैसे हो सकता है। लेकिन देखिए, आगे बढ़ने से पहले प्लीज हमारी वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। बहुत मेहनत से आपके लिए बनाते हैं, और ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इससे होता ये है कि जब भी हम कोई वीडियो बनाते हैं और अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाता है और आप हमारी सारी वीडियोस देख सकते हैं। तो प्लीज बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। और आज की वीडियो का एम हमने जो रखा हुआ है वो है 5000 लाइक्स का। आपको सिर्फ 1 सेकंड लगेगा, प्लीज पूरा करवा दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफर। नंबर 1, द 3 कॉर्पस। दोस्तों, ये पॉइंट आपको हैरत में डाल देगा। आप किसी भी धर्म के आदमी से अगर बात करेंगे ना और पूछेंगे कि मृत्यु के बाद शरीर के साथ क्या किया जाता है, तो आपको 2 ही जवाब मिलेंगे, या तो जला दिया जाता है या फिर दफना दिया जाता है। लेकिन अब मैं आपको एक ऐसा तीसरा तरीका दिखाने जा रहा हूँ जिसे देखकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। दोस्तों, ये बात आज से 2200 साल पहले की है। तब एक महिला की मौत हुई थी और उसका शरीर पेड़ में दफनाया गया था। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। दरअसल 2200 साल पहले मरी हुई महिला का शरीर अब जाकर एक पेड़ के अंदर मिला था। इसकी जांच के बाद ये बात पता चली कि उसके साथ साथ काफी सारे गहनों को भी दफना दिया गया था। मतलब साफ है कि महिला बहुत अमीर थी, है ना चौंकाने वाली बात। दोस्तों, कंकाल के फॉरेंसिक जांच में ये बात पता चली है कि ये महिला 2200 साल पहले मरी थी और उसकी मौत का कारण ज्यादा मीठा खाना था। तो अब मुद्दे का सवाल ये उठता है कि कैसे कोई 2200 साल पहले मीठा खाने से मर सकता था, और मरा भी तो पेड़ में कैसे दफनाया गया? इस सवाल का जवाब तो भाई किसी के पास नहीं है। अगर आपके पास है तो आप कॉमेंट कर सकते हैं। नंबर 2, द एंटीक टॉयलेट। दोस्तों, क्या कभी आपने कोई चीज टॉयलेट में छुपाई है? नहीं ना? अब सुनिए, हैरत में डाल देने वाली बात मैं आपको बता रहा हूँ। ये बात है एक घर की, जिसके टॉयलेट के पाइप में कोई दिक्कत आई। दिक्कत के बाद जब मालिक ने पाइप खोला ना, तो देखा कि पानी का रिसाव नीचे गड्ढे से जा रहा है। फिर उसने टॉयलेट को बाहर निकलवाया तो नीचे गड्ढा काफी बड़ा था। उस गड्ढे के नीचे उसे कमरे भी दिखाई दे रहे थे। उसने सरकार को इस बात की जानकारी दी, तो जांच के बाद काफी पुरानी चीजें और साथ ही कीमती चीजें वहां से निकली। इसके बाद सरकार ने ज्यादातर हिस्सा अपने पास रखा, लेकिन कुछ हिस्सा इस मालिक को भी दे दिया। भैया, वो अठन्नी जैसा दिखने वाला कुछ हिस्सा इतना था कि उसने खुद का म्यूजियम खड़ा कर दिया। है ना गजब बात। टॉयलेट ने भाई अरबपति बना दिया। नंबर 3, प्रिजन कॉइन्स। दोस्तों, अगर कोई आपसे पूछे कि जेल में क्या होता है तो आप बोलेंगे भाई कैदी होते हैं, और क्या होता है। और ये बात देखिए बिल्कुल सच भी है। लेकिन स्पेन की एक जेल में कैदी के अलावा कुछ और भी था। स्पेन की जेल में खुदाई करने वालों को कुछ ऐसा मिला जिसको देखकर भाई सभी की आंखें फटी रह गईं। उन्हें मिडिल ईस्ट के सोने के सिक्के मिले। इन सिक्कों की संख्या 7000 थी, और असल जांच में बात पता चली कि ये सोने के खड़े सिक्के हैं जिनकी कीमत करीब करीब अरबों में है। आज तक इस बात का पता नहीं लग पाया कि वो सिक्के वहां पर कैसे पहुंच गए, लेकिन आपको तो पता चल ही गया, जेल में भाई कैदी के अलावा कुछ और भी हो सकता है। नंबर 4, एन एस्ट्रिस्कैन टूम। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि शारीरिक मेहनत सबसे ज्यादा कौन करता है तो आप बोलेंगे भाई किसान करता है। एंड ये बात देखिए बिल्कुल सच है कि किसान अपनी खेती से लेकर अनाज को बेचने तक बहुत ज्यादा मेहनत करता है। दोस्तों, ऐसा ही कुछ कारनामा इटली के रहने वाले किसान और उनके पोते ने किया। इन्होंने अपनी मेहनत से 2500 साल पहले के एक ट्यूम को ढूंढ निकाला। इसके अंदर बहुत ही कीमती चीजें और कलाकृति मौजूद थी। उन कलाकृति को देखकर लोग बिल्कुल हैरत में पड़ गए कि इतने पुराने समय में भी लोग इतने क्रिएटिव कैसे हुआ करते थे। अब आपके मन में सवाल आया होगा, उस किसान ने ऐसा क्या किया जिससे उसको इतनी कीमती चीज मिल गई? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इटली में रूल है कि अगर आपको कोई पुरानी चीज मिलती है ना, तो वो आपकी प्रॉपर्टी हो जाती है। लेकिन इसके पीछे सरकार की एक शर्त होती है। वो शर्त यह है कि आपको पूरी जानकारी सरकार के साथ साझा करनी पड़ती है, और अगर आप वो सामान बेचते हैं ना, तो आपको टैक्स सरकार को देना होगा। लेकिन किसान ने लालच दिखा दिया और सरकार को जानकारी ना देकर एक प्राइवेट कंपनी से जांच करवा ली। इसके बाद उसको कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि अगर आप सरकार को जानकारी नहीं देते हैं तो पूरे सामान की कीमत जारी हो सकती है। नंबर 5, बरीड फरारी। लॉस एंजल्स जगह, जिसका नाम ही इतना प्यारा है, तो सोचिए जगह कैसी होगी। आपको बता दूं, 1978 में वहां कुछ बच्चे मिट्टी पर खेल रहे थे, और ये बच्चे मिट्टी को खोद रहे थे। फिर खोदते समय उनको वहां कुछ ठोस और कड़ी चीज का एहसास हुआ। इस बात की जानकारी उन्होंने अपने पेरेंट्स को दी। फिर क्या था, जब पेरेंट्स ने उस जगह की खुदाई करवाई तो उस जगह एक फरारी कार मिली, जिसको देखने के बाद भाई अच्छे जानकारों के होश उड़ गए कि आखिर फरारी कार जमीन के अंदर यार आई कैसे, और इस कार को आखिरकार जमीन के अंदर डाला किसने। अगर ये आपको भी जानना है तो बने रहिए मेरे संग। मैं आपको बता दूं, 1978 में रोसेंडो नाम के एक आदमी ने एक कार अपनी बीवी को गिफ्ट की थी। फिर वो लोग इस कार से ट्रिप पर गए, लेकिन ट्रिप पर कुछ ऐसा हुआ कि इनकी कार भाई चोरी हो गई और 4 साल बाद जमीन के अंदर मिली।
लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही था कि इतनी बड़ी कार को कोई जमीन के अंदर कैसे छुपा सकता है, और किसी को इस बात का पता भी नहीं चला। आपको बता दूं, ये केस आज भी एक मिस्ट्री से कम नहीं है। नंबर 6, डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। दोस्तों, हमारे इंडिया का इंडिपेंडेंस डे अभी गया है, और ये भी जो जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ ना, ये भी इसी से रिलेटेड है। आपको बता दूं, अमेरिका के लिए 4 जुलाई का दिन बेहद ही खास होता है, क्योंकि इसी दिन यानी 4 जुलाई को 1976 को अमेरिका को ब्रिटिश हुकूमत से आजादी मिली थी। इस आजादी की बातों का अमेरिकी सरकार ने एक पेपर पर प्रिंट भी करवाया था। इसकी कई कॉपीज वहां बाजार में मिलती भी हैं। अमेरिकी लोग इन कॉपीज को खरीद कर अपने घरों में भी रखते हैं। इस तरह एक शख्स भी एक कॉपी को खरीद कर अपने घर की दीवार पर लगाना चाहता था। उस शख्स ने एक कॉपी भी खरीदी थी। फिर उसने देखा कि उसकी कॉपी में जो लिखा हुआ है ना, वो काफी ज्यादा पुराना है। उसने इसकी मिलान बाजार में मिलने वाली कॉपी से भी की। उसे भाई कुछ तो अलग लगा। फिर उसने अपनी कॉपी की जांच करवाई, जिसमें ये बात पता चली कि उसके पास जो कॉपी है ना, वो डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस के दौर में छपने वाली पहली कॉपी है। अब आप सोचेंगे भाई इसमें अजीब क्या है, तो देखिए मैं आपको बता दूं, ये पहली कॉपी होने के कारण जो कॉपी उसने $4 में खरीदी थी, उसकी कीमत आप जानते हैं $1 मिलियन हो चुकी थी। रातों रात आदमी करोड़पति बन चुका था। वही इसे ही कहते हैं किस्मत का एक पल में पलट जाना। नंबर 7, 19th सेंचुरी प्रिस्टाइन कॉइन। दोस्तों, साल 2019 में टर्की में खोजकर्ता की एक टीम ने जब खोज की तो उन्हें 1500 साल पुराने कुछ सिक्के मिले। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं, जब 100 साल पुरानी चीजें इतनी कीमती होती हैं, तो 1500 साल पुराने सिक्कों की कीमत कितनी होगी। वहीं इन सिक्कों की कीमत का अंदाजा लगाना तो देखिए मुश्किल है, लेकिन हमारी टीम अगर आपको अपना अंदाजा बताए तो कम से कम एक सिक्के की कीमत दोस्तों $1 मिलियन तो होगी ही। इन सिक्कों की कहानी की खास बात यह है कि जब ये खोजकर्ता को मिले थे तो ये छोटे छोटे डिब्बों में बंद थे। इसका मतलब साफ है कि बस आज के जमाने में नहीं, बल्कि 1500 साल पहले भी लोग पैसों की बचत किया करते थे। वैसे क्या आज के टाइम में आप पैसे बचाते हैं? अगर हाँ, तो हमें कमेंट करके बताइए। वैसे सेविंग्स करनी चाहिए, क्योंकि बुरा टाइम कभी भी आ सकता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपको कैसी लगी हमारी वीडियो, प्लीज हमें कमेंट करके आप जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में कुछ और रोचक जानकारियों के संग। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर मेरी जान।